हेलो फ्रेंड्स, आपका द सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। आज हम 2009 का नागरिक शास्त्र टीईटी का पेपर लेकर मौजूद हैं। आप सब लोग उसको रिवाइज करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, लेवियातन का जो लेखक था वो आपको मालूम है कौन है? हॉब्स है ना। इसको आप बॉक्स में देख सकते हैं। इसको ट्रांसलेट आप उसको आप खुद पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। इसका जो आंसर होगा वो गार्नर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के सावयव यानी ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक हैं ब्लंशली और हर्बर्ट स्पेंसर। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचार को जाता है? तो इसका जो आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू, है ना। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य पृथ्वी का ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, इसको हेगल ने बताया है। इसको यहाँ व्याख्या की गई है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो रूसो है। इसको आप देख सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया था? तो वो थे लॉक। ये लॉक की यहाँ व्याख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? तो था दैवी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पे। रूसो किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस का, जबकि हाउस लॉक ब्रिटेन के थे। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, ये कहने वाले कौन थे? मैकाइवर। स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसको मैकियावेली ने किया था। नेक्स्ट है, राज्य शब्द को अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द स्टेट लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से निकला है, इसको आप पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है जनता में, है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन है बोसांके का, है ना। ये लास्की से भी मिलता जुलता है। लास्की ने भी इसी टाइप से कहा था, है ना। राजनीतिक कानून का संबंध है व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से। निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? तो न्याय बंधनों पर बल देता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर रॉन्ग लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? तो लोकतंत्र का है। किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है ना। निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है, तो कौन माना है?
उदारवाद, है ना, उदारवाद ने माना है। क्वेश्चन नंबर 18, रिपब्लिक का लेखक कौन था? प्लेटो था। इसको आप पढ़ सकते हैं। अरस्तु क्रांति किस सिद्धांत का समर्थक है? तो नव उदारवादी, है ना। नेक्स्ट, महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। राज्य का आरंभ शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से किसने कहा है? तो इसको ग्रीन ने कहा है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेनिन है। व्लादिमीर लेनिन के बारे में यहाँ दिया है, आप पढ़ सकते हैं। किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है? तो मार्क्स ने कहा है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? तो एक मानवीय संस्था के रूप में देखा है। भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो BR अम्बेडकर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया? समाजवाद। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो यह है 44वें संशोधन द्वारा। इसको आप यहाँ देख सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, देख सकते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी रियासतों के या देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, है ना। तो यह है 26वां, इसको आप देख सकते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकारी की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। इसको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। मूल अधिकार मूल कर्तव्य राज्य की नीतिशक तत्वों के बारे में है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। निम्न में से एक नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य क्या है? सैनिक सेवा करना, है ना। और इनमें से माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, इसमें दूसरा सही बताया गया है। ये मौलिक अधिकार हो गया है अब इसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। संघ की शासन व्यवस्था के विषय में है क्वेश्चन नंबर 34। राज्यसभा विघटित हो जाती है? कभी नहीं, यानी राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। इसके सदस्य 6 साल बाद पुनः निर्वाचित होते हैं, यानी एक बार अगर निर्वाचन होता है तो इसके सदस्य, राज्यसभा के सदस्य 6 साल तक रहते हैं, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होता है। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, याद रखिएगा। ये परमानेंट चैम्बर है। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन यहाँ पर गलत लिखा है, जो कि पुराना डेटा है ना, ये पुराने डेटे से है। तो अभी 5 लाख है, 5 लाख मंथली है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं।
भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश की देन है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया इसको, जर्मनी के वीवर संविधान से। भारत में सर्वोच्च माना जाता है या माना गया है संविधान को। और ब्रिटेन में पार्लियामेंट को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है ना। कोई भी सदन लगा सकता है महाभियोग, शुरुआत किसी में भी किया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये 12 हैं। तो इसका होगा 12 सदस्य। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें होगा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। इसको देख सकते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल साहब। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, ये रॉन्ग है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो रोजगार, तीव्र गति से औद्योगिकरण करना, है ना। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो इसमें उपराष्ट्रपति के लिए, है ना। इसको देख सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यों की शासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुशीला कृपलानी थी। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो कोहिमा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो उम्मीदवारों का चयन करना, ये पार्टी का काम है, निर्वाचन आयोग का नहीं है। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए ज़रूरी है? तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसको आप पढ़ सकते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है पंचायती राज का। सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है, इसको देख लीजिए। निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी ख़त्म हो गया है। अब हमारे जितने भी राज्य हैं सब बराबर हैं, किसी का कोई अपना संविधान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध निश्चित करता है? तो राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध स्थापित करता है। माइन काम्फ पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये हिटलर है, इसकी आत्मकथा है माइन काम्फ। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद, है ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे।
हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसको आप पढ़ सकते हैं। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ये बुक है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई बुक, देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी किसमें भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और सभी में कौन लिए थे? अम्बेडकर जी। तो दोस्तों ये सब जितने पेपर थे 2009 के मैंने कवर कर लिए हैं, सिविक्स के, नागरिक शास्त्र के। और अब मैं अब इसकी सीरीज़ निकालूंगा। अब दूसरी चीज़, जैसे रेगुलर वीडियो आप लोग को शेयर करूंगा, आप लोग इसको रेगुलर पढ़ते रहें। और भी मैं पेपर सेट लाऊंगा दूसरा, जैसे जो LT का एग्ज़ाम हुआ था, जो PGT के थ्रू जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है सिविक पॉलिटिकल साइंस का, उससे रिलेटेड मैं वीडियो दूंगा। तो जो एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप रेगुलर इसको लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बहुत आसानी से आप इसको पढ़ते रहेंगे। तो आपका लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।